नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अभयवीर सिंह चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बयाना। आज हम बीए सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट संसाधन भूगोल के महत्वपूर्ण बिंदु विश्व में मत्स्य पालन के बारे में चर्चा करते हैं। प्रश्न इस प्रकार से बनता है, विश्व में मत्स्य उत्पादन की अनुकूल भौगोलिक दशाएं बताते हुए विश्व के प्रमुख मत्स्य उत्पादक क्षेत्रों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। तो हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। देखो विद्यार्थियों, मत्स्याखेट मानव के प्राचीनतम प्राथमिक व्यवसायों में से एक है। आधुनिक युग में मत्स्य पालन का विकास एक उद्योग के रूप में किया जा रहा है। किसी मत्स्य केंद्र जैसे झील, मछली तालाब, सागर आदि पर व्यापारिक स्तर पर किए जाने वाले मत्स्य पालन को पिसीकल्चर कहते हैं। मछली एक महत्वपूर्ण भोज्य पदार्थ है। मछली के तेल का उपयोग दवाओं के निर्माण में भी किया जाता है। मछलियाँ सागरों में, खारे जल और नदियों के स्वच्छ जल सभी प्रकार के जलाशयों में पाई जाती हैं। मछलियों की अनेक किस्में हैं, जिन्हें जलाशय की प्रकृति के आधार पर दो बृहद वर्गों में व्यक्त किया जा सकता है: स्वच्छ जल की मछलियाँ और खारे जल की मछलियाँ। अब हम देखते हैं मत्स्य उत्पादन के लिए अनुकूल दशाएं। देखो विद्यार्थियों, मत्स्य व्यवसाय के लिए कुछ आवश्यक भौगोलिक दशाओं का होना आवश्यक है, जो कि इस प्रकार से है। सबसे पहला है प्लैंकटन की आपूर्ति। प्लैंकटन सागरीय जल में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव व पादप होते हैं, जो मछलियों का प्रमुख भोज्य पदार्थ है, जिनका निर्माण समुद्र में पाए जाने वाले असंख्य जीवित पदार्थों के द्वारा होता है। प्लैंकटन समुद्र में अधिकतर उन भागों में पाया जाता है जहां सूर्य की किरणें जल में आसानी से पहुंच जाती हों, स्वच्छ व ताज़ा जल उपलब्ध हो। इसी प्रकार प्लैंकटन जो है गर्म तथा ठंडी धाराओं के मिलन स्थल पर अधिक पाए जाते हैं। जहाँ पर नदियों की एस्चुरीज गिरती हैं, वहाँ पर भी नदियों के मुहाने वाले क्षेत्रों में प्लैंकटन पाए जाते हैं। उथलीय सागरीय भाग जहाँ पर सूर्य की किरणें आसानी से पहुँच जाती हैं, वहाँ पर प्लैंकटन भी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा मछलियों के लिए आवश्यक अनुकूल भौगोलिक दिशाओं में महाद्वीपीय ढाल प्रमुख है। महाद्वीपीय मग्न ढाल जितना विस्तृत होगा, वहाँ पर मछलियाँ अधिक पाई जाएंगी। ठंडी जलवायु का होना आवश्यक है, क्योंकि मछलियों की जो किस्में शीतोष्ण कटिबंधीय ठंडी जलवायु में पाई जाती हैं, वो खाद्यान्न के रूप में अधिक उपयोग की जाती हैं। गर्म क्षेत्र की मछलियाँ स्वादिष्ट नहीं होती हैं, वो जहरीली होती हैं और इनके खाद्य के रूप में उपयोग में नहीं लिया जा सकता है। गर्म क्षेत्र की मछलियाँ अधिक समय तक नहीं रखी जा सकती हैं, उनमें सड़न पैदा हो जाती है, जबकि ठंडे प्रदेशों की मछलियाँ लंबे समय तक उपयोगशील रहती हैं। इस कारण से मत्स्य व्यवसाय हेतु ठंडी जलवायु उपयुक्त मानी जाती है। इसी प्रकार लवणहीन जल होना चाहिए, यानी कि स्वच्छ जल होना चाहिए, और जल में जो है अवसादों की न्यूनता होनी चाहिए। शांत जल होना चाहिए, जिससे कि उसमें जो है प्लैंकटन का विकास पर्याप्त हो सके। इसके अलावा जिन महासागरीय क्षेत्रों में के समीप मानव संसाधन द्वारा तकनीकी विकास किया गया है, वहाँ पर मत्स्य उत्पादन हेतु अनुकूल दशाएं उत्पन्न होती हैं। वहाँ पर मत्स्य पालन अधिक किया जाता है, जैसे कि नॉर्वे व जापान के द्वारा आधुनिकतम तकनीकी का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त पकड़ी गई मछलियों को शीघ्रता से मत्स्य जो मांग वाले क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर पहुँचाने के लिए तीव्रगामी परिवहन के साधन होने चाहिए। इसकी बढ़ती हुई मांग वाले क्षेत्रों में ही इसका ये उद्योग ज़्यादा लाभदायक होता है, जहाँ पर जनसंख्या अधिक होती है, जहाँ पर मछलियों की डिमांड अधिक होती है। तो इस प्रकार से ये मछली पकड़ने के लिए आवश्यक अनुकूल दशाएं हैं। अब हम चर्चा करते हैं विश्व में के प्रमुख जो है मत्स्य उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं। विद्यार्थियों, प्राप्तिक क्षेत्र के अनुसार विश्व के मत्स्य उत्पादक क्षेत्रों को दो बृहद वर्गों में रखा जा सकता है। मेनली पहला होता है समुद्री मत्स्य क्षेत्र और दूसरा होता है स्थलीय मत्स्य क्षेत्र।
समुद्री मत्स्य क्षेत्र में के अंतर्गत समुद्रों में पाई जाने मछली समुद्रों के द्वारा निकाली जाने वाली मछलियों का हम अध्ययन करेंगे। तो समुद्री मत्स्य उत्पादक क्षेत्र जो है विभिन्न महासागरों के तटीय क्षेत्रों खुले महासागरों में जो है मत्स्य पालन किया जाता है। तो हम देखते हैं प्रमुख समुद्री मत्स्य उत्पादक क्षेत्र, जिसमें सबसे पहले है उत्तरी प्रशांत महासागरीय तटीय क्षेत्र। सबसे पहले हम देखते हैं उत्तरी प्रशांत महासागरीय तटीय क्षेत्र। तो यह मत्स्य उत्पादक क्षेत्र प्रशांत महासागर के उत्तर पूर्वी भाग में उत्तरी अमेरिका के उत्तर पश्चिम में विस्तृत मग्न तटों पर स्थित है। इसका विस्तार उत्तर में बेरिंग जलडमरू मध्य से लेकर दक्षिण में कैलिफोर्निया तक विस्तृत है। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के पश्चिमी तटीय मत्स्य उत्पादक क्षेत्र सम्मिलित किए जाते हैं। यहाँ कैलिफोर्निया इस क्षेत्र का प्रमुख मत्स्य उत्पादक क्षेत्र है। इसी प्रकार दूसरा प्रमुख मत्स्य उत्पादक क्षेत्र है उत्तरी अटलांटिक तटीय अमेरिकी क्षेत्र। इसके अंतर्गत उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्वी तटीय क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है, जहाँ विस्तृत और उथले मग्न तट पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्व में अनेक विस्तृत मग्न तट हैं जिन्हें बैंक के नाम से जाना जाता है, जैसे कि दक्षिण से उत्तर की ओर क्रमशः जॉर्ज बैंक, मिडिल बैंक, सेवल बैंक, बैंकवरो बैंक, सेंट पियरी बैंक और ग्रांड बैंक स्थित हैं। ग्रांड बैंक यहाँ का विस्तृत मग्न तट और प्रसिद्ध मत्स्य रण क्षेत्र है। ग्रांड बैंक पर न्यूफाउंडलैंड द्वीप के निकट लेब्राडोर ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा के मिलने से घना कोहरा उठता है और इन दोनों धाराओं द्वारा लाए गए पर्याप्त मात्रा में प्लैंकटन जो है मछलियों का प्रमुख आहार है, उसके कारण यहाँ भारी मात्रा में मछलियों का विकास होता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा इस क्षेत्र के प्रमुख मत्स्य उत्पादक देश हैं। तीसरा प्रमुख क्षेत्र है उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र। यह विश्व के प्रमुख मत्स्य उत्पादक क्षेत्रों में से एक है, जो अटलांटिक महासागर के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। इसका विस्तार जो है उत्तर अंतरीप से लेकर दक्षिण में जिब्राल्टर तक है। यहाँ पर जो है डागर बैंक प्रमुख मत्स्य क्षेत्र स्थित है। उत्तर पश्चिमी यूरोपीय देशों के समुद्र तटीय भागों में वृहद पैमाने पर मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। यूनाइटेड किंगडम, आइसलैंड, फ्रांस, डेनमार्क, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, पुर्तगाल आदि इस क्षेत्र के प्रमुख मत्स्य उत्पादक देश हैं। इसी प्रकार प्रमुख समुद्री मत्स्य उत्पादक क्षेत्र में एक अन्य मत्स्य उत्पादक क्षेत्र है, जो कि उत्तरी पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ये एशिया महाद्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित है, जिसका विस्तार दक्षिण में ताइवान से लेकर उत्तर में कमचटका प्रायद्वीप तक है, जिसके अंतर्गत चीन, जापान, उत्तर एवं दक्षिण कोरिया प्रमुख मत्स्य उत्पादक देश आते हैं। इसके अलावा हम अन्य गौण समुद्री मत्स्य उत्पादक देशों को देखें तो जापान क्षेत्र जो है जापान सागर के उथले समुद्र तट के कारण प्रमुख मत्स्य उत्पादक क्षेत्र है और यहाँ पर जापान एक प्रमुख मत्स्य उत्पादक देश है। इसी प्रकार अन्य गौण उत्पादक क्षेत्रों में देखो, यहाँ पर जो है विश्व के प्रमुख मत्स्य उत्पादक क्षेत्रों को मानचित्र के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो ये जो प्रमुख समुद्री मत्स्य उत्पादक क्षेत्र हैं, हम देख सकते हैं कि अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर के दोनों तट यानी उत्तर पूर्वी अटलांटिक तट तथा उत्तर पश्चिमी अटलांटिक तट प्रमुख मत्स्य उत्पादक क्षेत्र है। इसी प्रकार उत्तरी प्रशांत महासागर का जो उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर तथा उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागरीय तट भी प्रमुख मत्स्य उत्पादक क्षेत्र हैं। इसी प्रकार ये जो मानचित्र है वो उत्तर पश्चिमी अटलांटिक मत्स्य क्षेत्र है, जहाँ पर दक्षिण से उत्तर जो कि
उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्वी स्थलीय उत्तर पूर्वी तटीय भाग यानी कि न्यू फाउंडलैंड के जो है समुद्र तटीय भाग में है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रमुख मत्स्य उत्पादक क्षेत्र जो कि बैंक के नाम से जाने जाते हैं वो हैं जॉर्ज बैंक, मिडिल बैंक, सेवल बैंक, बैकवेरो बैंक, सेंट पियरी बैंक, ग्रैंड बैंक आदि प्रमुख मत्स्य उत्पादक क्षेत्र हैं। अन्य मछली उत्पादक क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय समुद्री क्षेत्र हैं जिसमें पूरी द्वीप समूह में मछली क्षेत्र हैं। इसी प्रकार मैक्सिको खाड़ी तथा कैरिबियन सागरीय क्षेत्र हैं। इसी प्रकार जो है पूर्वी मध्य प्रशांत महासागरीय क्षेत्र हैं। इसके तो ये इस प्रकार से हमने प्रमुख जो है समुद्री मत्स्य उत्पादक क्षेत्रों के बारे में चर्चा की है। दूसरा जो प्रमुख वर्ग होता है वो है स्थलीय मत्स्य उत्पादक क्षेत्र, जिसको हम महाद्वीपीय जल क्षेत्रों में स्थित जल क्षेत्रों में स्थित मछली क्षेत्र के नाम से भी जाने जाते हैं। तो हम इनकी विस्तृत चर्चा करते हैं। तो इस महाद्वीपीय जल क्षेत्रों में स्थित मछली क्षेत्रों में सबसे पहले हम देखते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया। दक्षिण पूर्वी एशिया स्वच्छ जलीय मत्स्योत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। यहाँ से निर्वाहमूलक और वाणिज्यिक दोनों प्रकार का मत्स्योत्पादन होता है। म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस आदि देश यहाँ के प्रमुख मत्स्य उत्पादक देश हैं। इसके बाद आता है मध्य अफ्रीका। तो सभी मध्य अफ्रीकी देशों में पर्याप्त मात्रा में वर्षा होने के कारण बड़ी बड़ी झीलें और तालाब पाए जाते हैं और नदियाँ भी वर्ष पर्यंत जल से पूर्ण रहती हैं। अतः अफ्रीका के सभी मध्यवर्ती देशों में स्वच्छ जलीय मछलियों का उत्पादन थोड़ी बहुत मात्रा में किया जाता है। तो इसी प्रकार देखते हैं सोवियत संघ, जिसको हम रूस के नाम से भी जानते हैं। तो रूस के अनेक स्थलीय जलाशयों, नदियों तथा झीलों में बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। रूस में नीपर, डोनाच, डोन, वोल्गा, यूरल आदि नदियों तथा काला सागर, अजोव सागर, कैस्पियन सागर आदि जलाशयों के तटीय क्षेत्रों से मत्स्योत्पादन किया जाता है। अगला है इसमें उत्तरी अमेरिका का जो महाद्वीपीय भाग है उसमें हम देखते हैं। तो उत्तरी अमेरिका का जो ग्रेट लेक्स वाला क्षेत्र है, जो आंतरिक विशाल झीलें हैं, 5 झीलों का समूह है और यहाँ से निकलने वाली, यहाँ पर प्रवाहित होने वाली जो झीलें हैं, झीलों के साथ जो नदियाँ हैं, वहाँ से मत्स्य उत्पादन किया जाता है। लेकिन समुद्री मत्स्य उत्पादन की तुलना में यह अत्यंत अल्प होता है। अब हम संसार के प्रमुख मत्स्य उत्पादक देशों के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो, मछलियों के वार्षिक उत्पादन में विश्व तथा देश दोनों स्तरों पर उल्लेखनीय उतार चढ़ाव प्रतिवर्ष देखने को मिलता है। वर्तमान समय में चीन विश्व का वृहत्तम मत्स्य उत्पादक देश है। मत्स्य उत्पादन की दृष्टि से चीन के पश्चात जापान, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, इंडोनेशिया, पेरू, चिली, थाईलैंड, नॉर्वे, दक्षिण कोरिया, फिलीपाइंस आदि देश आते हैं। तो हम अब देशवार इनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम चीन को देखते हैं। वर्तमान समय में चीन विश्व का वृहत्तम मत्स्य उत्पादक देश है। विश्व में कुल मत्स्य उत्पादन का लगभग 70% भाग चीन से प्राप्त होता है। चीन विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश होने के कारण यहाँ भोज्य पदार्थ के रूप में मछलियों की आंतरिक मांग अधिक होती है। चीन में अधिक मत्स्य उत्पादन के लिए उत्तरदायी कारक जो हैं वो इस प्रकार से हैं। चीन में विशेषकर इसके पूर्वी भाग में जनसंख्या अधिक है, तो इस कारण से चीन में मछलियों की आंतरिक मांग अधिक है। चीन की समुद्री तट रेखा कटी-फटी होने के कारण तथा विस्तृत निमग्न तटों की उपस्थिति के कारण यहाँ पर मत्स्य उत्पादन के लिए आवश्यक दशाएं विद्यमान हैं। चीन के स्थलीय भाग में स्वच्छ जलीय मत्स्य उत्पादन अधिक विकसित है। यहाँ हुआंगहो, यांगटी सिकियांग आदि नदियों से अधिक मात्रा में स्वच्छ जलीय मत्स्य उत्पादन किया जाता है। चीन में जो कृषक होते हैं वो छोटे छोटे जलाशयों तथा धान के खेतों से भी पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ जलीय मत्स्य उत्पादन करते हैं। चीन के बाद जो दूसरा प्रमुख देश है वो है जापान। तो जापान
जो कि पहले प्रमुख मत्स्य उत्पादक देश हुआ करता था, लेकिन अब इसका विश्व में चौथा पांचवा स्थान है। जापान का 98% से अधिक मत्स्य उत्पादन समुद्री क्षेत्र से होता है। जापान द्वीपीय देश है जिसकी तटरेखा कटी फटी और काफ़ी लंबी है। इसके चतुर्दिक विस्तृत मग्न तट पाए जाते हैं जहाँ पर्याप्त प्लैंकटन की उपस्थिति से मछलियों के विकास के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं। इसके पास में क्यूरोशियो गर्म धारा तथा क्यूराइल ठंडी धारा के साथ लाए गए प्लैंकटन एकत्रित होते हैं जो मछलियों के विकास में सहायक होते हैं। इसी प्रकार जापान जो है व्हेल मछलियों के मत्स्य उद्योग में एक प्रमुख देश है। इसी प्रकार से हम अन्य देश देखते हैं। यहाँ पर पूर्वी सोवियत संघ भी प्रमुख मत्स्य उत्पादक क्षेत्र है, जो कि अपने विशाल क्षेत्रफल के कारण यहाँ पर जो है आंतरिक महाद्वीपीय भाग में मछलियाँ जो है पकड़ी जाती हैं। इसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका का भी जो है मत्स्य उत्पादन में प्रमुख योगदान है। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है। इसके पूर्वी समुद्री तट और पश्चिमी समुद्री तट से संलग्न विस्तृत मग्न तट अधिक विस्तृत है और उनके समीप से समुद्री धाराएं प्रवाहित होती हैं जो अन्य क्षेत्रों से लाए गए प्लैंकटन को यहाँ पहुँचाने में सहायक हैं। इसी प्रकार यूरोप में मत्स्य उत्पादन देखें तो सभी यूरोपीय देशों जो है में लगभग विश्व की 16% मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। प्रमुख मत्स्य उत्पादक देश यूरोप में नॉर्वे, डेनमार्क, स्पेन, ब्रिटेन तथा आइसलैंड आदि हैं। अब हम मत्स्य का जो विश्व व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में चर्चा करेंगे। विश्व के सभी बड़े उत्पादक देश मछलियों का अधिक निर्यात नहीं करते हैं क्योंकि चीन, भारत, जापान आदि अधिक जनसंख्या वाले देशों में आंतरिक मांग अधिक होने से मछलियों का निर्यात प्राय नहीं किया जाता है। मत्स्य तथा मत्स्य उत्पादों के प्रमुख निर्यातक देश हैं नॉर्वे, कनाडा, आइसलैंड, डेनमार्क, पेरू, चिली आदि। मत्स्य आयातक देशों में ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, पुर्तगाल, यूरोपीय देश तथा ऑस्ट्रेलिया आदि हैं। तो इस प्रकार हमने जो आज के महत्वपूर्ण टॉपिक विश्व का मत्स्य उद्योग के बारे में हमने चर्चा की है। हमने यहाँ पर सबसे पहले देखा था कि मछली पालन के लिए आवश्यक अनुकूल भौतिक या भौगोलिक दशाएं होना जरूरी हैं। इसके बाद हमने प्रमुख मत्स्य उत्पादक क्षेत्र देखे जिसको दो प्रकार से हमने अध्ययन किया है। सबसे पहले हमने प्रमुख समुद्री मत्स्य उत्पादक क्षेत्रों का बारे में चर्चा की है। तत्पश्चात हमने प्रमुख महाद्वीपीय या स्थलीय मत्स्य उत्पादक देशों के बारे में चर्चा की, उस मत्स्य उत्पादक क्षेत्रों के बारे में चर्चा की। तत्पश्चात हमने संसार के मत्स्य उत्पादन वाले प्रमुख राष्ट्रों के बारे में चर्चा की और अंत में हमने मछलियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या विश्व व्यापार के बारे में चर्चा की है। वर्तमान में मत्स्य उद्योग की प्रमुख समस्याएं हैं जैसे कि जो है मानव जनित जल प्रदूषण से उत्पन्न समस्या के कारण जो तेल वायु पोत आदि के पेट्रोलियम रिसाव से तटीय जल प्रदूषित होता है जिससे मछलियाँ मरने लगती हैं। इसी प्रकार जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्री तूफान तथा कोहरा की समस्या से मछलियों को पकड़ने में अवरोध उत्पन्न होता है। जल परिवहन की समस्या भी होती है। इसी प्रकार मत्स्य उत्पादक क्षेत्रों में अति उत्पादन के कारण भी जो है वहाँ पर मछलियों की कई प्रजातियाँ लुप्त हो रही हैं। इसलिए मत्स्य व्यवसाय के उचित संरक्षण की आवश्यकता है। धन्यवाद विद्यार्थियों।